हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। एक गाना जो हर किसी के जहन में बस जाता है, लेकिन उस गाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और उस गाने को कितने उतार चढ़ाव से होकर जाना पड़ता है। आज उसी पर हम बात करेंगे एक म्यूजिक आर्टिस्ट तलब अजीज जी से, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने 40 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हीं के मुंह से सुनिए उनके सफर की ये खूबसूरत दास्तान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपके सामने बैठे हैं। देखिए, आप सुनाइए। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन, आपने 40 इयर्स इस इंडस्ट्री को दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी जर्नी रही है अब तक। बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और मुझे लगता है कि अभी 40 साल को मैं सम अप करूं तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं कैसे उसको आपको एक चंद मिनटों में बता दूं। शुरुआत की थी 40 साल पहले, अब 40 साल हो चुके हैं और आज भी जो है हम काम कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर शुक्रगुजार होने की क्या कारण हो सकता है ना? बड़ा अब बहुत सारे चीज़ें हमने देखी हैं। जब हमने शुरू किया था तो रिकॉर्डिंग एंड टेक्निक्स बहुत अलग थी। आज अगर मैं किसी आज के जो टेक्निकल आदमी को बताऊं कि हम ऐसा रिकॉर्ड करते थे तो वो खुद बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो। तो ये तो एक सवाल लेकिन ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए जब पिछले साल जब ये सब लॉकडाउन हो गया और सारी दुनिया बंद हो गई, सारा विश्व बंद हो गया और फिर मुझे ये न्योता आया, ये पैगाम आया, कहाँ से, वो भी टिप्स कि भाई हम चाहते हैं कि आप एक कुछ स्पिरिचुअल ट्रैक हमारे लिए आप रिकॉर्ड करके ट्रैक्स करें। तो मैं तो पहले तो सोचा कि यार ये कैसे हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि देखो जब ऊपर वाला चाहता है ना तो कोई वक्त भी किसी वक्त में भी कुछ भी हो सकता है। तो हुआ और यही हुआ आपके सामने। अब ये देखिए, मौला मेरे मौला जो बना है, अब उसकी कहानी बताऊंगा कैसे बना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी। इसलिए बताऊंगा मैं प्लीज कि बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब इंसान के इरादे नेक होते हैं या उसके इरादे जो पक्के होते हैं, तो ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा कैसे करता है, तो उसको रास्ते निकालता है। रास्ता निकालना उसका काम है, ढूंढना हमारा काम है। जब ये न्योता आया मुझे, जब ये ऑफ़र आया कि भाई एक स्पिरिचुअल ट्रैक करें, तो मैंने कहा कि अच्छा, टिप से आया वो भी, और ऐसे वक्त पे जब सारी दुनिया बंद थी। तो मैंने सोचा क्या, सोचा, फिर एक दो तीन चीज़ें जहन में आई। आमद जो कहते हैं कि 3 लफ्ज़ आए, मौला मेरे मौला, बस। तो मैंने कहा मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मतलब ये तो एक दुआ हो गई कि मौला मेरे मौला, यू आर आस्किंग गॉड, भगवान परमात्मा से आप पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हैं। तो जब ऐसा वक्त था तो मैंने कहा उससे पूछेंगे, भाई मेरी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हो गई है, उसको संवार दे, संभाल ले। तो ऐसा कुछ होते होते उसके बोल लिखवाए गए। हसन काज़मी राइटर हैं उसके, और पूरा उसकी शक्ल मैंने बनाई पहले, मौला मेरे मौला, ऐसा कुछ एक होता है ना, एक जी। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला। फिर उसके बाद कि वो एक किस्म का एक शक्ल बनी, रिकॉर्ड किया उसको, ऑनलाइन सब बंद था, घर में बैठ के रिकॉर्ड किया, यहाँ बैठ के, ये देखिए सारा सिस्टम मेरे पास है, यहाँ रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम जो कर रहा लड़का पीयूष, उसको भेजा, ऑनलाइन भेजा, उसने वो ट्रैक बनाया और ये करते करते ये इसका म्यूज़िक ट्रैक बन गया और वॉइस डब हो गई, यही बगैर गए सब हो गया। ऑडियो ट्रैक महीना 2 महीने के बाद हो गया, 1 महीने में बन गया। शूट करना था वीडियो, तो कैसे शूट करें। मेरा बेटा जो है वो फोटोग्राफर है, शायन अजीज़, तो मैंने उसको कहा बेटा काम कर, कैमरा ले और यहीं पर बीच, हम लोग बीच में रहते हैं, प्राइवेट बीच है बहुत,
तो चलो यहाँ, और मौसम बारिश का था, तो आसमान में बादल छाए हुए थे, घने घने बादल। तो आसमान, समंदर, बीच, पता नहीं कैसे कैसे करके शॉट्स लिए। फिर उसमें मतलब एक जब इंसान का इरादा पक्का कर लेता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तो जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तो आप, अगर आप में वो परसिस्टेंस है, आप में वो नेक नियति है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली रास्ते आपको बताता रहता है, आगे चलिए, बिल्कुल फिर आपको नज़र आएगा, फिर यहाँ चलिए, होते 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 ये बन गया। और बिल्कुल फिर ऐसा बन गया कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बन गया, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और ये एक बिल्कुल अजीब इसका एक माहौल बना है। आप सुनेंगे, आप देखिएगा, लॉन्च हो रहा है उनके चैनल इबादत पे, जो अभी लॉन्च हो रहा है, इबादत चैनल, आई थिंक 13 तारीख से लॉन्च हो रहा है चैनल। मेरा ये मुझे बताया गया कि मेरा जो ये ट्रैक है, ये 17 को लॉन्च होगा। जब भी होगा देखिए आप, मौला मेरे मौला, बहुत खूबसूरत बिल्कुल बना है। सर ये पहली बार बिल्कुल किया मैंने। सर सर मैंने टीजर सुना है, लाइक टीजर सुन के ही मैं इतनी बहल सी गई थी कि मैं सुपर एक्साइटेड हूँ जब पूरा गाना, पूरा एल्बम सामने आएगा। तो जब आपको ये ऑफर दिया गया, जैसे कि आपने कहा कि आपने 1 महीने में ये पूरा कंप्लीट कर दिया, तो ये पूरा शूटिंग और ये पूरा जो आपका ये रिकॉर्डिंग रहा है, उसकी कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें कि लाइक आपको क्या बताता कुछ हूँ, जी हाँ जी, आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमने शूटिंग फिक्स की थी कि चलो जाके आज शूट करेंगे। कैमरा सब तैयार था, मेरा बेटा और एक उसके साथ और एक लड़का था, अशरय। अशरय बहुत अच्छा, वो भी दोनों साथ करते थे। यकीन कीजिए कि उस दिन सुबह में बारिश शुरू हो गई। मैं जब उठा तो घने बादल, बारिश हो रही। मैंने कहा अभी क्या शूट करेंगे, बाहर जा ही नहीं सकते। तो मैंने फिर रोक दिया उसको, मतलब मत आ यार। वो बैठ रहा था निकलने के लिए, रुक जा, अभी आज कैंसिल कर दे, फिर देखते हैं। फ्राइडे का दिन था, मुझे याद है। फिर मैं बैठा चाय पी रहा था, फिर बारिश थमी। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं ना, निकल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर उसको फ़ोन किया, मैंने एक काम कर, आ जाए यार, सब निकलते हैं, चल देखते हैं क्या मालूम। और मेरे जहन में था क्या लेना है शॉट्स। मेरा बेटा ऑलरेडी शूट कर चुका था मेरा 2-3 दिन पहले इधर, और शॉट चाहिए थे हमको। आपको बता रहा हूँ कैसे ये। तो एक स्कार्फ रख लिया था मैं। तो हम निकले यहाँ से 11 बजे गाड़ी में ड्राइवर के साथ। बारिश जहाँ थमी तो मुझे पता था कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो वर्ली सी फेस गए, तो वहाँ बारिश थमी। तो मैंने वहाँ बोला रुको गाड़ी, चलो चल, इधर से शॉट लिया, उधर से शॉट लिया, ये वो। बारिश शुरू हो गई, मेरे बाल भीग गए। अरे मैंने कहा अब कहाँ बाल ठीक करेंगे अभी। तो मेरे पास स्कार्फ था, तो मैंने साफ़ा बांध लिया। वो साफ़ा देख रहे ना, इसलिए साफ़ा बांधा कि चलो यार साफ़ा। और फिर आगे गए, कहाँ जाएं, बोले हाजी अली पर जाएंगे। तो हाजी अली पूरा वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। अभी क्या करें, मलबा रेल गए, वहाँ पर भी बंद, वो पूरा पुलिस ने रोक दिया था सब, ज़मीन पूरी वो थी। तो होते होते वाल्केश्वर गए, वहाँ पे कुछ शॉट्स मिले दूर कफ परेड के। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से शॉट लो, इधर से इधर से उधर से। फिर मैंने कहा चलो घर चलते वापस। रास्ते में मैंने सोचा अब क्या करें। तो माहिम की दरगाह है, दरगाह तो बंद है, सब चीज़ बंद है, लेकिन वो एक लेन है। तो मैंने कहा चलो यहाँ कुछ शॉट्स ले लेते हैं, ऐसी ब्लाइंड, तुम जाओ वहाँ खड़े रहो और मैं चलता हूँ। ऐसे कुछ शॉट्स ले लेते, क्या मालूम काम आ जाएंगे। वो ले लिए, फिर वापस आए। हम लोग बीच पे रहते हैं। फिर बीच में गए तो इतना कमाल हवा चल रही है और कोई लोग नहीं। दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे। बादल और बारिश की फुहार आ रही है और वो समंदर की लहरें, वो डार्क गहरे बादल, मेरा ब्लैक कुर्ता और वो एक अजीब सा एक। मैंने कहा चल यार ले ले, यहाँ चलते, ये वो करते करते। फिर जब इसको हमने एडिटर को भेजा तो मैंने पूरा उसको बताया कि एक काम कर, यहाँ से शुरू कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। होते 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 3, 4, 7, 15 एडिट्स हुई उसकी। क्योंकि जाहिर बात है ना, करते करते ये ऐड करो, ये निकालो, वो करो, ये करो। जब वो निकल के आया वो,
तो मैंने कहा यार ये तो कमाल काम हो गया, हमने सोचा ही नहीं था, हम तो कैंसिल कर रहे थे उस दिन। तो जब ऊपर वाला चाहता है ना तो कुछ भी हो सकता है। सो ट्रू सर, बिल्कुल। ओके सर, फाइनल रिजल्ट देखने के बाद तो आपने अपना रिएक्शन बता ही दिया, लेकिन जैसे कि मैंने टीजर देखा है, 1 घंटे पहले ही टीजर आउट हुआ है। अच्छा आ फैमिली गया और है, आपके मुझे फ्रेंड्स, पता भी नहीं, मुझे पता ही नहीं, जी आई जी हैव हो, नो आइडिया। कहाँ पर आ गया, टीजर यूट्यूब आउट पर? यूट्यूब पे आ गया है सर। अरे वाह, आपने देखो, मुझे पता ही नहीं, किसी ने, मैं भी देखता हूँ बिल्कुल यूट्यूब पर टीजर आए। क्या क्या मौला मेरे मौला से ना, जी। मौला मेरे मौला, टीजर टीजर आया कहाँ? कहाँ पर है मेरे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आ गया श्योर? यस सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, कुछ 1 घंटे पहले ही टीजर आउट हुआ है। क्योंकि मौला मेरे मौला एक अनवर साहब कोई हैं, एक मौला सर मेरे मौला। आप आपका नाम डाल के देखेंगे ना तो वो आ जाएगा, मौला मेरे मौला बाय। ओह, अच्छा, ये मेरा नाम डालना पड़ेगा, माय गॉड, नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं तो लोग भी कैसे। ओ नाउ आई सी इट, 16 सेकंड का। ओ हाँ हाँ हाँ, या देख रहे हैं आप कैसे, बहुत अच्छा है। चलिए मैं शेयर करता हूँ, देखिए आपने बताया, मुझे खुद नहीं पता था। सर तो अभी जोया आपने बताइए। देखा, आपने अभी जस्ट अपना टीजर देखा, क्या कुछ आपके मन में ख्याल आया टीजर देखने के बाद? नहीं, ये टीज़र तो मैंने, मुझे तो पता है टीज़र क्या था ना, ये आ गया है मुझे नहीं पता था। अच्छा लग रहा ओके। है, अच्छा लग रहा है, वेरी नाइसली मेड। ये जो तस्वीर है ना मेरी, ऐसे मेरे बेटे ने ली है, फोटोग्राफर है वाह। वो, उसको पूरा उसने उसको वो किया। और अश्रय गोयल एक लड़का है, वो भी बहुत अच्छा वीडियोग्राफर है, दोनों मिलकर ही सब किए हैं। ऑडियो में पीयूष शंकर है, जो उसने पूरा, पीयूष जो है इज़ अपकमिंग बेस्ट अपकमिंग कंपोजर ऑफ द ईयर, मिर्ची अवार्ड्स में लास्ट ईयर उसको मिला था। मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे साथ तबला बजाते हैं, जीतू शंकर, तो उन्होंने पूरा उसका म्यूज़िक किया है। तो ये दे हैव डन इट विद लव, बिकॉज ये सब एक फैमिली जैसे हम लोग हैं, तो इसलिए वो नज़र आ रहा है आपको यहाँ। सर आपकी जी, जर्नी इतनी अमेजिंग रही है, हमने देखा है आपकी जर्नी से काफी लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपका कौन था? मेरी कौन सी जर्नी में, ज़िंदगी की जर्नी या म्यूज़िकल जर्नी की बात कर रहे हैं हम? म्यूजिकल जर्नी सर। म्यूज़िकल जर्नी तो मेरे गुरु, मेरे उस्ताद मेहदी हसन, मैंने ज़िंदगी में किसी को फॉलो नहीं किया जितना उनको फॉलो किया मैंने, और उन्हीं की खुशबू लेकर मैं आज ये जो मैं आपको बताया था ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, जो ऑनलाइन मैं सिखा रहा हूँ गज़ल गायकी, मेरे स्टूडेंट्स सारी दुनिया में पहले में, तो मैं उन्हीं की गायकी में, उनकी गायकी के माध्यम से मैं मौसीकी सिखा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता लगा कि मैं सिखा भी सकता हूँ, ज़रूरी नहीं था कि मैं अच्छा सिंगर हूँ तो मैं अच्छा टीचर भी हूँ। मैं अभी सिखा रहा हूँ तो मुझे भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कवर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। सर मौला मेरे मौला गाना इतना अमेजिंग है, आपने आप बताया कि कैसी रही आपकी जर्नी, तो कुछ लाइंस तो हमें हमारा भी बनता है कि हम सुने। लेकिन आप ट्रैक सुने ना, अभी अभी आएगा, अभी चाहिए गा देते हैं, चलिए। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला।
ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। थैंक सो यू। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके फैन से जिन्होंने अब तक आपको सपोर्ट किया है, हमेशा आपको प्यार दिया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अल्लाह के करम से, ऊपर वाले के करम से उसको, तो हम बस यही शुक्र अदा करता हूँ मैं कि यहाँ तक मौला ने पहुँचाया। आपका प्यार दिया, आप लोगों का प्यार दिया, और ये बरकरार रखिए, क्योंकि इसी से हम लोग जो है फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारी, अभी तो बहुत सारा काम करना है मुझे, आप देखते जाइए। अभी तो एक Waiting. दूसरी शुरुआत हुई है। ये ऐसा नहीं कि 40 साल हो गए, वो तो गया, भूल जाइए। अभी आगे देखिए क्या होता है इंशाल्लाह। Sir, waiting, sir. Definitely waiting. Okay. Thank you so much, sir. It was pleasure having a conversation with you, माय interview प्लेजर with you. सर, थैंक Thank यू you. सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए